गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर नंदू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गाइड स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सेंटर आवापुर पोपड़ी। तो गाइड, लास्ट वीडियो में मैं लेकर के आया था नाउन का ही चैप्टर नंबर, और नंबर को अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं दूसरा वीडियो जो नाउन का ही चैप्टर है जेंडर। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को नाउन का जेंडर चैप्टर को मैं दो पार्ट में बांट करके आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये जेंडर का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 अपलोड करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा पार्ट 2 वीडियो। तो ये जेंडर का पार्ट 1 वीडियो है। देखिए गाइड, कहा कि जेंडर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर जो होता है वो नाउन का होता है और नाउन चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग जेंडर का स्टडी करते हैं। तो गाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ जेंडर। तो जेंडर का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे गाइड। तो कहा कि जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जेंडर मेल और फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष होने की अवस्था को डील करता है। स्त्री या पुरुष होने की अवस्था को मेल और फीमेल होने की अवस्था को व्यक्त करता है। अब है गाइड टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने टाइप होते हैं? तो गाइड, नाउन के देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। तो कहा कि नाउन के 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट है गाइड मैस्कुलिन जेंडर, यानी हिंदी में इसे पुल्लिंग कहते हैं। सेकेंड है गाइड फेमिनिन जेंडर, हिंदी में इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड है गाइड कॉमन जेंडर, हिंदी में इसे उभयलिंग कहते हैं। और फोर्थ है गाइड न्यूटर जेंडर, हिंदी में इसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो गाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनेशन जानेंगे। कहा अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। कहा कि जब नाउन सूचित करता है किसी मेल क्रिएचर को, यानी कि पुरुष प्राणी को पुरुष का बोध कराता है, तो उससे मैस्कुलिन जेंडर में होना समझा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल रोहन बोलने से पता चलता है कि कोई मेल क्रिएचर है, मेल है यानी कि पुरुष जाति है। बॉय बोलने से मेल क्रिएचर का बोध होता है। ब्रदर बोलने से भी मेल क्रिएचर, मैन बोलने से भी मेल क्रिएचर, ऑक्स बोलने से भी मेल क्रिएचर और किंग बोलने से राजा यानी कि मेल क्रिएचर का बोध होता है। अब सेकेंड है गाइड फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। तो इसका डेफिनेशन है गाइड कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। कहा कि जब कोई नाउन फीमेल क्रिएचर यानी स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग प्राणी का बोध कराता है, तो उस नाउन को फेमिनिन जेंडर में होना समझा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल है गाइड नीता कोई लड़की है यानी कि फेमिनिन जेंडर है। गर्ल लड़की, फेमिनिन जेंडर। सिस्टर बहन, फेमिनिन जेंडर हो गया, स्त्री जाति का बोध करा दिया। वुमेन औरत जाति का बोध हो गया। काऊ गाय, क्वीन रानी, etc। तो कहा कि ये सब जो भी मैं नाउन का नाम लिया हूं ये सब फेमिनिन जेंडर है, यानी स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अब है गाइड थर्ड कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी होता है गाइड उभयलिंग। तो कहा अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कहा कि जब नाउन स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, तब उस नाउन को कॉमन जेंडर में होना समझा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल है गाइड टीचर। तो जब मैं टीचर बोला तो इसमें
टीचर बोला तो मिस, मैडम, सर, सबका बोध हो गया इसमें। स्टूडेंट बोला तो सभी छात्र आ गए इसमें, छात्रा भी आ गई और छात्र भी आ गए, मतलब मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। पेरेंट बोला तो माता पिता, मेल फीमेल दोनों आ गए। गेस्ट बोला तो अतिथि मेहमान, तो मेहमान में मेल फीमेल दोनों हमारा गेस्ट हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर बोला तो मेल फीमेल दोनों डॉक्टर। इनेमी बोला तो दुश्मन, दुश्मन बोलने से मेल और फीमेल दोनों का बोध हो गया, दोनों ही तरह का एनिमी हो सकता है। स्त्री पुरुष दोनों हमारा दुश्मन हो सकता है। नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी हमारा स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। तो कहा कि जब नाउन स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए तो उसे कॉमन जेंडर में होना समझा जाता है। फोर्थ है गाइड न्यूटर जेंडर, यानी कि नपुंसकलिंग। तो कहा अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग which is neither a male nor a female is said to be of the neuter gender। कहा कि जब कोई नाउन न स्त्री जाति का बोध कराए और न पुरुष जाति का बोध कराए, यानी कि जिस नाउन से न मेल का बोध हो न फीमेल का बोध हो, तो उसे हम न्यूटर जेंडर में होना समझते हैं। तो न्यूटर जेंडर जो है गाइड, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। न्यूटर जेंडर में आपका मेटेरियल नाउन आ जाता है। मेटेरियल नाउन यानी कि जिस नाउन को मापा या तौला जाए। एज फॉर एग्जाम्पल बुक है, पेन है, वुड है, वायल है, इसे मापा या तौला जाता है। तो मेटेरियल नाउन को हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं गाइड, न्यूटर जेंडर में रखते हैं। तो न्यूटर जेंडर में हमारा मेटेरियल नाउन आ जाता है, यानी बुक से, बुक क्या है, न मेल है न फीमेल है, इससे ना हमारा मेल का बोध हो रहा है और ना ही फीमेल का बोध हो रहा है। पेन, पेन हमारा, पेन से ना हमारा मेल का बोध हो रहा है न फीमेल का बोध हो रहा है, न स्त्री का न पुरुष का। वुड, वुड से भी हमारा न स्त्री का बोध हो रहा है न पुरुष का। लास्ट एग्जांपल है गाइड वायल। तो वायल भी मेटेरियल नाउन है और इससे भी न मेल का बोध हो रहा है और ना ही फीमेल का बोध हो रहा है। अब नेक्स्ट है गाइड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम लोग न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं काइंड्स ऑफ नाउन भी बता चुका हूं अच्छी तरह से। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलने से गाइड ना ही मेल का बोध हो रहा है और ना ही फीमेल का बोध हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइड स्वीटनेस, मिठास। तो मिठास से ना ही मेल का बोध हो रहा है और ना ही फीमेल का बोध हो रहा है। तो ये भी गाइड आ गया किसमें, किसमें आ गया, न्यूटर जेंडर में, यानी कि जो ना मेल का बोध कराए और ना ही फीमेल का बोध कराए। नेक्स्ट है गाइड कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए गाइड बंच, गुच्छा बोलने से क्या मेल फीमेल बोध हो रहा है, नहीं बोध हो रहा है। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कहा हुआ नाउन जिससे जिसे जिसे समूह का बोध हो, तो कहा बंच, बंच से ना मेल का बोध हो रहा है ना फीमेल का बोध हो रहा है। क्राउड, भीड़ से, भीड़ से ना मेल का बोध हो रहा है ना फीमेल का बोध हो रहा है। क्या भीड़ से, क्राउड से पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है? फ्लॉक, झुंड से पता नहीं चल रहा। तो ये सारा नाउन्स जो हो गए, ये सारे नाउन्स न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आ जाएंगे। अब कहा लास्ट की इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं और उससे भी जो छोटे प्राणी होते हैं, छोटे से छोटे प्राणी, वो सारे आ जाते हैं। एंट, अब चींटी बोलने से, चींटी बोलने से मेल और फीमेल का बोध हो रहा है गाइड? नहीं हो रहा है। तो चींटी बोलने से मेल और फीमेल का बोध नहीं हो रहा है। कौआ, क्रो बोलने से भी मेल फीमेल डिनोट नहीं हो रहा है। और हमारा बेबी बोलने से, बच्चा मेल है या फीमेल है, ओनली हम इसको बेबी बोल देते हैं, यानी बच्चा, नवजात शिशु, तो न मेल है न फीमेल है। तो गाइड आज के इस वीडियो में पार्ट 1 नाउन का जो जेंडर है, जेंडर का मैं पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जेंडर का ही पार्ट 2 वीडियो। उसमें मैं ये भी बताऊँगा कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है, यानी इंटरचेंज ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। तो उसके कई रूल्स को भी मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ये वीडियो मेरा पार्ट 1 है। Thanks for watching this video.